अंधेरी रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों और झिंगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी रात गंगाराम की नींद खुली। रात में प्यास लगना बड़ी समस्या होती है। अब तो इंसान अपने गर्म बिस्तर से उठ खड़ा होता है और गंगाराम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखा। अरे मोहन, रात के इस समय मेरे कमरे में क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें आखिरी बार पानी पिलाने आया हूँ। लगता है तुम पागल हो गए हो। लेकिन अब मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे गंगाराम के सिर पर लाठी से वार किया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। गंगाराम घर से बाहर आ गए थे। उनकी चीख सुनकर कुछ लोग जाग गए। तभी मोहन भी पीछे से आया और लाठी के लगातार वारों से गंगाराम को मार डाला और वापस घर में भाग गया। हे भगवान, मोहन ने अपने पिता को मार डाला। भीड़ जमा हो गई। मोहन फिर बाहर आया, लेकिन अब उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को बुलाया। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था, वो कोई और था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अपने पिता को मारते देखा है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। पुलिस ने मोहन को पकड़ा और उसे ले गई, लेकिन उसकी चीखें अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही थीं। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था। लोग डर से कांप रहे थे। ये कैसा समय आ गया था जब एक बेटा अपने पिता का गला काट रहा था और फिर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। इसी बीच गांव में एक नया लड़का आया, राजीव। वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन के सिलसिले में गांव लौटा था। ये गांव मेरे बचपन की यादों से बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ इतनी बेचैनी क्यों है? अरे राजीव, कैसे हो? पंकज, अरे भाई, गांव में क्या कर रहे हो? आते ही देखा कि पुलिस मोहन को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये तो अजीब बात है भाई। मोहन ने अपने पिता को मार डाला है और कह रहा है कि वो बेगुनाह है। ये क्या कह रहे हो? ये कोई मामूली हत्या नहीं है राजीव। इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ बहुत डरावना। मैं अभी घर जा रहा हूं, कल मिलते हैं। राजीव घबराया हुआ था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि सब लोग बस सहयोग कर रहे हैं। अगली रात आ गई। लोग मोहन के इस काम से डर गए थे और वे जल्दी से अपने घरों को चले गए। लेकिन राम प्रसाद के घर में कुछ अजीब हो रहा था। अब बहुत रात हो गई है लीलावती, अब सो जाओ लीलावती। हाँ, अब हमेशा के लिए सोने का समय हो गया है। राम प्रसाद को लगा कि उसकी पत्नी नींद में कुछ बुदबुदा रही है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लीलावती अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और उसका चेहरा अजीब लग रहा था। लीलावती, तुम्हें क्या हो रहा है? अगर तुम्हें सोने की जल्दी है तो हमेशा के लिए सो जाओ। ये कहते हुए उसने पास रखा तकिया उठाया और बिजली की तेजी से राम प्रसाद के गले में डाल दिया। राम प्रसाद चीखना चाहता था, लेकिन लीलावती की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई आवाज नहीं निकली। कुछ ही सेकंड में राम प्रसाद की आंखें खुल गईं। उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वो हमेशा के लिए चुप हो गया। लीलावती की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। कौन हंस रहा? हमें बाहर जाकर देखना होगा। जब राजीव बाहर आया
तो राम प्रसाद के घर के बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। राम प्रसाद का शव देखकर सब भयभीत हो गए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि लीलावती अब रो रही थी। लीलावती, तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैं कुछ काम से बाहर गई थी। जब लौटी तो ये सब हो चुका था। झूठ! अरे तुम्हारी हंसी की आवाज मेरे घर तक पहुंच रही थी। पुलिस को फिर बुलाया गया और लीलावती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हत्याएं हो चुकी थीं, पहले गंगाराम और फिर राम प्रसाद। लोग सदमे में थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।